अब देखिए, बरसात के मौसम में घर में जब गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनती है ना, तो उसकी खुशबू जो है वो दूर से ही आ जाती है, क्योंकि घर के खाने की तो बात ही अलग होती है। सीरियल उड़ने की आशा में भी 7 साल के बाद जब साइली देशमुख परिवार में लौटी है, तो आते ही सीधा किचन में एंट्री हो गई है उनकी, और घर वालों के लिए वो बना रही हैं टेस्टी टेस्टी खाना। 7 साल बाद खुशियां लौटी है देशमुख परिवार में, वरना इतनी रौनक भला कहाँ थी इस घर में। सचिन, सायली और पंखुड़ी जब से इस घर में आए हैं, तब से घर घर नहीं बल्कि जन्नत बन गया है। और रही बात सचिन के बाबा परेश की, तो उनकी तबीयत अब पहले से सुधरने लगी है। घर का बुजुर्ग यूं ही नहीं बीमार होता, मगर जब वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, परिवार से प्यार नहीं मिलता, तब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सचिन और सायली जब से आए हैं, तब से परेश का ध्यान रख रहे हैं, और आज इतने सालों बाद सायली घर के किचन में खाना बना रही है, वो भी अपने ससुर के मनपसंद का। अगर कुछ भी पूछोगे यही जवाब देगा। ये मुर्गा आज बहुत डांस कर रहा है। आज हम कुकड़ू को गाने पे डांस कर रहे हैं और बच्चों के साथ मज़ा आ रहा है। एंड सचिन घर पे आया है और बाबा का मूड अपलिफ्ट करने के लिए बच्चों के साथ डांस वांस कर रहा है। ऐसे अतरंगी हमने गमछा वमछा बांधा हुआ है और ये चश्मा पहना हुआ है डिस्को वाला, और ये मुर्गा हाथ में ले लिया है। तो मज़ा आ रहा है। बहुत लाइट हार्टेड सीक्वेंस, फन सीक्वेंस है एंड सब पूरी यूनिट एंजॉय कर रही है काफ़ी दिन बाद। सचिन और सायली को हंसता गाता देख दुनिया जले ना जले, पर रेणुका और रोशनी को बहुत जलन हो रही है। रेणुका को लगता है कि अभी आए हुए एक ही दिन हुए हैं और देखो कैसे घुल मिल गए, और वहीं रोशनी का तो अपना अलग ही डर है, क्योंकि उसे सच पता है कि लक्ष्य उसका नहीं बल्कि सायली का बेटा है। उसका खौफ बस इतना ही है कि कहीं लक्ष्य का सच बाहर ना आ जाए। सचिन सायली के आने से जिस तरह से घर का माहौल बदल गया है, अब तो लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये दोनों अपने घर वापस लौटेंगे। हाँ, बस सायली आई है तो फिर मुझे भी तकलीफ़ हो रही है अंदर से। हालांकि मैं परेश के लिए ही सायली और सचिन को लेकर आई हूँ, मगर इसकी उलझन थोड़ी अलग है। हाँ, मेरी बहुत ही अलग है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सायली सचिन कभी इस घर में आए, और वो भी काकू लेके आई है मुझे बिना बताए, तो वो भी गुस्सा एक मुझे बहुत है। अब यहाँ पे सचिन सायली कुछ अलग ही माहौल बना रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है वो सब। हाँ, क्योंकि अब हमें लग रहा है जिस तरीके से वो घुल मिल रहे हैं पहले दिन, जाने का उनका इरादा है कि नहीं। सचिन और सायली को पता है कि घर को घर किस तरह से रखना है, और यही चीज रेणुका और रोशनी नहीं समझ पा रहे। पर अब देखते हैं कि आखिर देशमुख परिवार में ये खुशियाँ कब तक बरकरार रहती है, क्योंकि आज नहीं तो कल ड्रामा तो शुरू हो ही जाएगा, वही पुराना वाला। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन अति सुंदर में राधिया की जासूसी जो है ना, वो एक बार फिर से रंग लाई है, क्योंकि घर वालों के सामने हो गया है बुआ जी के होने वाले पति का पर्दाफाश। यानी कि सबको पता चल चुका है कि वो एक फ्रॉड फैमिली है। तो अब ऐसे में क्या होगा, आइए आपको दिखाते हैं।
और राधिया की मेहनत तो रंग लाई, मगर इस मेहनत पर उनकी बुआ उर्मी ने पानी फेर दिया। आज तो कलावंती के परिवार की पोल खुल गई, मगर बाजी राधिया और प्रथम ने नहीं बल्कि कलावंती ने मार ली। उसकी वजह है उर्मी बुआ। अब बेचारी को शादी की इतनी जल्दी थी कि उसने मोंटी के साथ 7 फेरे नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज कर ली। पर जिस पेपर पर उसने और दादी ने साइन किया है वो पेपर शादी का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के पेपर थे। प्रथम जब मोंटी को पीटता है तब उसके बाद ही ये पोल खुलती है कि अब पूरी प्रॉपर्टी कलावंती की हो चुकी है। ये हुआ कि शादी अब 6 महीने नहीं हो सकती है क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया है। ये सब राधिया की वजह से हुआ है, पर मैं 6 महीने और इंतज़ार नहीं करना चाहती। तो उसी में ये जो आए हैं दूल्हा जी, वो पूरा एक उन्होंने षड्यंत्र रचा है जिसमें वो कहते हैं कि पेपर साइन करा लो, ग्रह नक्षत्र हो ना हो हमारी पेपर पे शादी हो जाएगी। बट एक्चुअली उन्होंने उर्मी को बेवकूफ़ बनाया है और उनसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिया है। सो बेसिकली अभी वो मुझे पता नहीं क्या होगा। मैंने अपनी प्रॉपर्टी उस आदमी के नाम कर दी है, मेरी माँ के साइन करवा के दे दिया है। राधिया और प्रथम पर तो पहले कोई भरोसा नहीं कर रहा था, मगर जब सच से पर्दा उठा तब सिवाय आंसू के इनके पास कुछ और नहीं बचे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उर्मी और दादी ने अगर साइन किया तो कम से कम पेपर को तो पढ़ लेते कि आखिर इसमें क्या लिखा है। मगर सीरियल की कहानी में अगर ये लॉजिक लगाएंगे तो भला कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। खैर यहाँ कोई ना कोई लूप होल जरूर होगा जिसका फायदा राधिया जरूर उठाएगी ताकि उनके परिवार को दोबारा उनके प्रॉपर्टी मिल जाए। मुझे राधिया पर पूरा भरोसा है, तो राधिया कुछ ना कुछ तो करेगी। राधिया और प्रथम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मित्तल खानदान को इस मुसीबत से निकाल सके और फिर मेरे लिए एक और लड़का ढूंढ सके। राधिया है तो मुमकिन है, वरना और तो किसी के बस की बात नहीं कि कलावंती के मुंह से कोई उसका शिकार छीन ले, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल धोखेबाज हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं कि अगर सावन में आप भगवान शिव की पूजा करें, 16 सोमवार का व्रत रखिए तो आपको एक बहुत ही अच्छा पति मिलता है, बिल्कुल शंकर भगवान के जैसा। लेकिन आजकल जो है ना, ये ट्रेंड जो लड़के भी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी लड़कियों के लिए व्रत रख रहे हैं। आई मीन हाउ क्यूट। जैसे अपराजिता के लिए व्रत रखा है रक्षित ने। अब व्रत तो उन्होंने रख लिया, लेकिन उनकी जो हालत खराब हुई है ना, आइए आपको दिखाते हैं। रक्षित का सिर घूम रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, उसकी तबीयत भी खराब हो रही है। अरे अरे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, रक्षित को कुछ नहीं हुआ, बस उसे ना एक दिल की बीमारी हो गई है। अब रक्षित अपराजिता से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना अपराजिता के लिए मैं भी निर्जला व्रत रखूं। व्रत तो उसने रख लिया, लेकिन जब पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं तो देखिए उसकी हालत क्या से क्या हो गई। व्रत का फल भी रक्षित को तुरंत ही मिल गया। अपराजिता उसके पास आ गई तो बताइए अब उसे और क्या ही चाहिए।
हमारे रक्षित भैया ने सावन के सोमवार का व्रत रखा था, निर्जला व्रत रखा था, पानी भी नहीं पिया था और किसी को पता भी नहीं था इस व्रत के बारे में, ना ही अपराजिता जी को पता था, ना ही मेरे घर वालों को पता था। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि हम दोनों भाइयों का वो एक अलग चल रहा है। सो उस वजह से उनको चक्कर आ गए एंड वो गिर गए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, जो उनका प्यार है वो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है। जब भी भैया गिरते हैं तो सबसे पहले वो पहुंचती हैं उनको पकड़ने के लिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो वहाँ होती हैं। मुझे बहुत पसंद है मेरी माते और मेरे भ्राते का जो केमिस्ट्री चल रही है और जो धीरे धीरे टाँका फिट हो रहा है। कि धीरे धीरे अब अपराजिता और रक्षित की बात आगे बढ़ रही है। रक्षित ने तो खुलेआम ऐलान भी कर दिया है अपने प्यार का, लेकिन कहीं ना कहीं अपराजिता अभी भी पीछे है। उसके मन में प्यार तो है रक्षित के लिए, लेकिन प्यार का इजहार करने से वो थोड़ा घबराती है। खैर कोई बात नहीं रक्षित, धीरे धीरे ही सही आप दोनों की लव स्टोरी आगे तो बढ़ रही है। एक्चुअली मोहब्बत का मजा तभी है जब धीरे 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 वो स्ट्रांग होती जाती है। हमारे रक्षित भैया की तरफ से तो अब फुल ऑन सामने वो आ चुके हैं, बट हाँ उनकी तरफ से एक झिझक है अंदर ही अंदर। वो शायद खुद भी नहीं जानती हैं कि वो प्यार करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन वो देखने को मिलता है जो केयरिंग है उनकी भैया के लिए, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पता लगता है। जैसे ही उन्हें रियलाइज होगा आई एम श्योर कि ये धमाका होने वाला है। आगे आने वाले ट्रैक में अब आप रक्षित और अपराजिता के बीच ढेर सारा रोमांस देखेंगे, जहां मेकर्स कोशिश करेंगे इन्हें करीब लाने की, और उम्मीद तो यही है कि जल्द ही अपराजिता रक्षित से अपने प्यार का इजहार भी करेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि शो सैराब में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ईशान के किरदार में अब रोहित चंदेल की जगह नजर आ रहे हैं कृष्णा कौल। ऐसे में मेकर्स कोशिश कर रहे हैं ईशान और नयोनिका की जो केमिस्ट्री है वो एक बार फिर से बनाने की। की सारी बेड़ियों को तोड़कर समाज की बनाई हुई झूठी रस्मों को लांघकर आज नयोनिका ने खुद को ईशान के हवाले कर दिया है। वो 3 लफ्ज जो ईशान और नयोनिका एक दूसरे से सुनना चाहते थे, आज वो आरज़ू, वो तमन्ना पूरी हो चुकी है। ईशान और नयोनिका ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। दोनों जैसे प्यार की बारिश में भीगकर तरोताजा हो गए हों, गुलाब की तरह। ईशान और नयोनिका को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों ही प्यार के लिए कब से तरस रहे थे, एक दूसरे को पाकर जैसे इनका जहां अब मुकम्मल हो चुका हो। फाइनली इजहार हो गया है और आई थिंक ये हैशटैग ईशानी के लिए अभी तक की सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ईशान बहुत तरस रहा था इस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा बरसों से ईशान चाहता था कि उसको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए, थोड़ी सी अफर्मेशन मिल जाए नयोनिका की साइड से कि उसके जहन में भी है उसके लिए। और आज फाइनली नयोनिका हैज़ कम अप विद दैट एंड आई डोंट थिंक कि ईशान के जीवन में इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो सकती है। नयोनिका ने आज वो कर दिया है जो कभी किसी के लिए नहीं किया। वो ईशान के बारे में सोचती है, उसकी पसंद का ख्याल रखती है। आप ये जो देख रहे हैं ना ईशान का कमरा कि कितना सजा धजा है,
वो किसी और ने नहीं बल्कि नोयोनिका ने किया है ताकि ईशान को पसंद आए। जब कोई प्यार में होता है तब अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। ये आज वो वाला अभी हमने सीन किया है जहाँ पर नोयोनिका ने ईशान के लिए पूरा रूम डेकोरेट किया है। वो बहुत प्यार में है। कल उसने अपने आप से कॉन्फेस किया था कि मैं बहुत प्यार करती हूँ ईशान, और वो चाहती है कि जब तक वो यहाँ पर है मुंबई में ईशान के घर, तो वो हर पल को यूटिलाइज़ करे, और वो ईशान के चेहरे पर सिर्फ खुशी देखना चाहती है। दोनों ही एक दूसरे के पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं, पर कहीं ना कहीं इस प्यार के बाद दोनों के बीच एक बेचैनी भी है, क्योंकि 2 दिन बाद नोयोनिका मुंबई से कोलकाता चली जाएगी। सो द नेक्स्ट मोमेंट वॉज ईशान के मन में है कि अब 2 दिन बाद नोयोनिका वापस चली जाएगी तो वो बहुत मिस करेगा। तो यहाँ पर नोयोनिका को भी थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है। तो नोयोनिका अपने प्यार का कॉन्फेस कर देती है कि ईशान मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और अब मैं सच्चाई से भागना नहीं चाहती। चलिए, प्यार का इजहार तो हो गया है, तो इनका रोमांस अब तो और भी सर चढ़कर बोलेगा। और यही तो इस शो की यूएसपी है कि जिस तरह से इनके रोमांस को दिखाया जाता है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे नोयोनिका की कहानी से हर लड़की खुद को रिलेट कर सकती है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वीकेंड पर चलिए अब आपको दिखाते हैं शो अनुपमा की परी यानी कि इशिता दीक्षित का डे आउट। अब सीरियल में तो आपने उन्हें कई बार अनुपमा का साथ देते हुए देखा है, लेकिन रियल लाइफ में कैसा है इशिता का आशियाना और कैसे बिताती है वो अपना दिन, आइए देखते हैं। आप सबकी प्यारी परी इशिता दीक्षित, और आज हम लोग कर रहे हैं एबीपी के साथ डे आउट। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो आइए, आप जब मेरी एंट्रेंस दिखेंगे तो आपको काफ़ी आर्टिस्टिक लगेगी। ये मैंने बनाया है, मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली। प्लांट्स लाइक मेरा फील, यू नो, लाइक माई टच। इस पूरे घर में आई ट्राई कि मैं पूरा अपना टच दूँ। हम जब बालाजी गए थे तब वहाँ से लिया था। तो हनुमान जी और ये हमारे घर की रक्षा करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं मेरी टेबल, यहाँ भी एक प्लांट है, फ्लावर्स। सो मैं हर वीक जब लोखंडवाला जाती हूँ सो आई मेक श्योर वहाँ पर एक दादा है, मैं उनसे फ्लावर्स लेती ही लेती हूँ। दिस इज़ गिफ्टेड बट आई रियली लाइक द होल वाइब कि ओके चिल हियर, यू कैन सी एक लड़की बैठी है, उसके हाथ में किताब है, प्लांट्स है, एंड यस दिस इज मिरर, यू कैन सी। ये वाली चीज़ें मैं रोज़ अपने आप को बोलती हूँ बिकॉज बहुत ज़रूरी है खुद को मोटिवेट करने के लिए। SR के तो आपको मेरे घर में 3-4 जगह दिख जाएगा। तो उनका एक कोट है, ये उसकी फ्रेम लगाई है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली फ्रेम्स दिखेगी। मेरे घर के सारे भगवान जी हैं। मैं इंदौर से हूँ और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। आप ऊपर देखेंगे तो वो खाटू श्याम जी से हम लाए थे और ये उज्जैन से लाए थे। और ये रहे मेरे सबसे 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 प्यारे प्लांट्स। सो ये पूरा टीवी वाला एरिया है। यहाँ पे आप
मेरी किताबें भी देख सकते हैं, हारमोनियम भी देख सकते हैं। मुझे शायरियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। अमृता प्रीतम मेरी फेवरेट राइटर है, तो उनकी भी आपको मेरे घर में 5-6 किताबें मिल जाएगी। दिस छोटू सा इशू, आई हैव दिस ADHD, तो मैं चीज़ें काफ़ी भूल जाती हूँ। तो आप देखेंगे मेरी डायरीज़ भी है बहुत सारी, तो मैं उनमें भी लिखती हूँ जस्ट फॉर रिमाइंडर, और मैं अपने फ़ोन में भी रिमाइंडर्स डालती हूँ। तो ये भी एक वही वाला पार्ट है। सो आइए अब मेरे रूम में चलते हैं, लेट्स गो। तो ये काफ़ी एस्थेटिक, वेरी आर्टिस्टिक एक मिरर है जहाँ पर मैं रोज़ रेडी होती हूँ। ये सारी बर्ड्स की फ़ोटोज़ है बिकॉज ऑफ कोर्स इशिता एंड फ्री बर्ड। मेरी मम्मा और मैं, छोटू सा फ़ोटो, ये काफ़ी पुरानी है। ये भी मुझे मेरे एक दोस्त ने क्रिएट करके दी थी, आप देख सकते हो, पूरी उसने बनाई है। मुझे ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था अनुपमा के लिए। सो ये मेरे लिए एक हमेशा इमोशनल बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ रहेगा। मेरी फेवरेट मूवीज़ है, ये सारे पोस्टर्स मैंने बनवाए क्योंकि मुझे ये अपने घर में हमेशा चाहिए थे, और ये मेरी सारी फेवरेट मूवीज़ है। कुछ कुछ मूवीज़ के और मुझे लगाना है। Good cook, like okay, but I can make very good black coffee. सो आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा ये डे आउट आपकी प्यारी परी के साथ, अक्का इशिता दीक्षित के साथ। सी यू सून, बाय बाय, लव यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। कीप वॉचिंग अनुपमा स्टार प्लस पे 10 बजे और कभी भी हॉटस्टार पे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास में भूमिका ने दी है गुड न्यूज। जी हाँ, बहुत जल्द ही भूमिका जो है वो मां बनने वाली। अब देखिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं, अच्छा खाने का मन करता है, और ऐसे में उनके पति राज जो है ना, उन्हें टेस्टी फूड भूमिका को खिलाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो उन्हें डाइट फूड खिलाने पर तुले हुए हैं। भाई अभी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि राज जो है वो भूमिका से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर वो अपने टॉक्सिक पति वाले सर्कल में वापस पहुंच जाते हैं। भूमिका और राज के घर बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तभी तो राज अपनी भूमिका का इतना ख्याल रख रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन का खास ख्याल तो रखना ही चाहिए, लेकिन राज जिस तरह से रख रहा है वो केयर कम टॉर्चर ज्यादा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि राज उसे इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट दे रहा है जो भूमिका को पसंद है ही नहीं। ये ग्रीन सैलेड, ओट्स, मिल्क वगैरह भूमिका को नहीं पसंद, मगर फिर भी जबरदस्ती उसे खाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि राज चाहता है कि भूमिका और बच्चा दोनों ही तंदुरुस्त रहे। प्यार दिखा रहे हैं बिकॉज खुशी का माहौल है
और भूमिका प्रेग्नेंट है, नन्ना मुन्ना सा राज या भूमिका कोई तो घर में आने वाला है, लड़का है लड़की, तो उसी कंसर्न में खुशी का माहौल है कि मैं हेल्दी खाना खिला रहा हूँ, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड दलिया और बहुत सारे, सब उबला हुआ गंदा फीका खाना बेसिकली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनहेल्दी खाए। मेरा होने वाला बच्चा गोलू मोलू से स्वीट सा होना चाहिए, एकदम हेल्दी जी। तो इसीलिए मैं पैम्परिंग कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, इनको क्वीन वाला फील दे रहा हूँ और प्यार तो हमेशा से था, है और रहेगा। राज भूमिका का पूरा ख्याल रख रहा है, मगर उसे ये बात समझ आनी चाहिए कि वो भूमिका को खाने के लिए ऐसी चीज दे जो भूमिका को पसंद हो। इसलिए राज को चाहिए कि पहले वो भूमिका से पूछे कि वो क्या खाना चाहती है। राज जमीन पर बैठकर उसका पैर भी दबाता है ताकि उसे आराम मिल सके। भूमिका के मन में तो बस यही है कि किसी तरह यहाँ से उठ जाए, तभी तो वो नाटक करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोलना होता नहीं कि राज डॉक्टर को भी कॉल कर देता है। प्यार से ज्यादा तो राज का साइकोपन यहाँ नजर आ रहा है। मैं कहूँगी कि ये इनके तरफ से पैम्परिंग है, बट मेरे लिए टॉर्चर है, क्योंकि मुझे ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है इन रियल लाइफ टू। मैं ये ब्लैंड खाना नहीं खा सकती हूँ, मतलब भूमिका मैं मेरा दिल से नहीं कर रही है, क्योंकि मैं भी नहीं खा सकती और मुझे सीन में खाना पड़ रहा है। राज अब इसलिए करता है क्योंकि उसके साथ बचपन में जो चीज हुई और जिस हालात से वो गुजरा है, वो नहीं चाहता कि उसका आने वाला बच्चा भी वैसा हो। पर हद से ज्यादा प्यार कहीं भूमिका और उसके आने वाले बच्चे के लिए खतरनाक न साबित हो जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल तू हीरे दिल में का सेट। आने वाले ट्रैक में बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आने वाला है, क्योंकि संजय की बुआ का एक ऐसा सच है जो हर किसी की नजरों से अभी तक ओझल है। संजय और स्वाति जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, उसी रेस्टोरेंट में कविता भी आती है। कविता ने सबसे झूठ बोला है कि उनकी शादी नहीं हुई है, मगर असल में ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। संजय की मुलाकात तो अपनी बुआ से होती है, मगर फूफा जी से नहीं हो पाती। मगर आज नहीं तो कल कविता की पोल खुल ही जाएगी। हमने प्लान किया था कि हम लंच के लिए जाएंगे, तो मैं हॉस्पिटल से यहाँ आई हूँ इनके साथ खाने। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है, क्योंकि इस सीन में किसी और की भी एंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे शो में, जिनका नाम है गौतम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, गौतम, जो मेरी बुआ हैं कविता, उनके हस्बैंड की एंट्री है, और वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब देखना ही रहेगा कि क्या वो नेगेटिव है और क्या वो पॉजिटिव है, देन विल सी। पूरी ज़िंदगी कविता ने सरिता को ये ब्लेम किया है कि उसके वजह से मैं कुंवारी रहेगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अब बट ऐसा है नहीं, मैं मैरिड हूँ, तो मैं किस बेसिस पे कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, और ये सारी जो उलझन है वो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मनसुंदर का सेट। अब क्या है कि दादी की सच्चाई रूही और नाहर के सामने आ चुकी है कि दादी का असली चेहरा क्या है। तभी तो बच्चों की सिक्योरिटी के कारण नाहर अपनी फैमिली को लेकर दूसरे घर में चला जाता है, जहां बच्चों को शिकायत होती है कि घर छोटा है। मगर रूही और नाहर अपने बच्चों को समझाते हैं कि ये दिन भी गुजर जाएगा।
एक्जैक्टली ये हो रहा है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि दादी का सच मेरे सामने आ चुका है। रूही को भी पता चल चुका है कि 5 साल पहले हम जो अलग हुए थे वो दादी की वजह से, और उन्होंने ये झूठ बोला था कि रुचिता मर गई है, मतलब मेरी बच्ची नहीं रही। तो वो सब पता चल गया हम सबको, फैमिली को भी। तो हम गुस्से में मैंने क्या किया कि अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने क्या किया कि अपने परिवार को लेकर मैं एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। वो एक दूसरा फ्लैट है जहाँ पे बच्चे परेशान हैं कि यार इतना छोटा घर है, हम कैसे खेलेंगे, कैसे रहेंगे, हमें आदत है उस घर में रहने की, बड़े घर में। या उनको थोड़ा समझा रहे हैं। और रूही भी बहुत परेशान है कि दादी ने रुचिता के बारे में इतना कुछ गलत बोला, वही रंग रूप के बारे में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। लीजिए, वक्त हो गया है आपको टीवी सीरियल्स की ढेर सारी अपडेट्स देने का। तो अगर इस पूरे हफ्ते आपने एक भी एपिसोड मिस कर दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीरियल्स का रिकैप लेकर हम हाजिर हो गए हैं। सीरियल के रिकैप के बारे में आज हम आपको देने वाले हैं ढेर सारी अपडेट। इस रिकैप में आपको पता चलेगा कि आने वाले एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का रिकैप। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वैष्णवी की शादी होने वाली है, जिसके कारण घर में खुशी का माहौल होगा। मगर जब वैष्णवी को करण का बेटा खरी खोटी सुनाएगा, तब करण और गौतम के बीच एक बहुत ही जोरदार बहस होगी। वहीं वृंदा मिताली की जाल में फंस जाएगी क्योंकि उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। मैडम, काम हो गया। कहाँ है इसमें कपड़े? मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसमें तो कपड़े थे, मुझे नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आए। ले चलिए इनको, ले चलिए। मैम प्लीज, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज। वो अरेस्ट हो गई। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु और आर्यवर्धन के रोमांस के साथ साथ खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि अब यशवर्धन की ख्वाहिश होगी कि वो मीरा से शादी करे, जिसके बाद आर्यवर्धन की माँ भी चाहेगी कि यश की शादी मीरा से ही हो, चाहे उसके लिए उन्हें मीरा से बात भी करनी पड़े। अगर मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मीरा मैम मुझसे शादी कर लेंगी। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए मैं जाके पूछूंगी मीरा से कि क्या वो मेरे बेटे को अपनाएगी। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। दर्शकों को बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं दुर्गावती के सामने पूर्वी की पोल खुल जाएगी और सिद्धू भी तेज प्रताप सिंह के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेगा। ये नाम है, इनमें से कितने लोग तेज प्रताप से जेल में मिलने के लिए आए थे? एक महिला वकील आई थी उससे मिलने, बड़ा हंगामा करके वो तेज प्रताप से मिली थी, रजिस्टर पे एंट्री भी नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि ये वही थी जो तेज प्रताप से मेरी तक अगर पहुंच गए ना, उन्हें घर हमारे हाथ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सीरियल मन्नत की। मन्नत को दुआ तो मिल जाएगी, मगर उससे ये भी खबर मिलेगी कि विक्रांत और मान्यता की शादी होने वाली है, जिसके बाद मन्नत पैनिक हो जाएगी, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में मन्नत को कुछ भी पता नहीं होगा। अब देखते हैं कि कैसे मन्नत इस शादी को रोक पाएगी। मैंने अंकित अंकल को सिर्फ रागी आंटी से बात करते हुए सुना था, वो बोल रहे थे 10 बजे तक पापा की शादी हो जाएगी, फिर हमें पापा की शादी रोकनी होगी। प्लीज मम्मा। वो लोग तो अभी शादी में गए ना। किसकी शादी? अभी मन्नत सर और मान्यता मैडम की शादी है। कहाँ है शादी? वो तो पता नहीं मैडम। अब बात करते हैं सीरियल शहर होने को है कि आगे की कहानी में ये होगा कि जब माहिद की फूफी माहिद को दवा पिला देगी, तब उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मगर ऐसे में माहिद का साथ देने पहुंचेगी शहर के सामने इस हालत में भी अपने प्यार का इजहार करता हुआ नजर आएगा माहिद। हम नहीं समझ पा रहे हमारे साथ क्या हो रहा है। जिससे टूटने का सबसे ज्यादा खौफ होता है, वही हमें सुकून देता है। आप जो हमारे लिए तोहफा बना रहे हैं ना, उसमें अपना दिल लगाइए, सुकून भी आपको वही मिल जाएगा। हमने तो आपसे पहले ही कह दिया था, आपके लिए हम अपने खून का एक कतरा बहाने को तैयार हैं।
अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा और प्रेम के बीच एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। डांस करते करते जब अनुपमा और राही अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, तब वहां राही अपनी मां की मदद करते हुए नजर आएगी, जिसके बाद प्रेम का एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके आगे आने वाला हर टास्क और आखिर में ग्रैंड फिनाले मैं ही जीतूंगा। दोनों टीम नाचते रहेंगी और उनके पीछे वाली टीम खाना बनाएंगी, पैरों को थिरकाते हुए। अब बात करते हैं सीरियल तू जूलियट जड्डी की। कॉलेज में बेस्ट जोड़ी की अनाउंसमेंट होने वाली होगी, तब हीर और नवाब को पूरा भरोसा होगा कि उन्हें ही बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलेगा। मगर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, जिसके बाद हीर और नवाब की बोलती बंद हो जाएगी। फाइनल राउंड शुरू होने वाला है और उससे पहले वक्त आ गया है जूरी पैनल अनाउंस करने का। हमारे आज के फाइनल जज मिसेस दलेर बराड़ परिवार शुरू से इस कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का हिस्सा रहा है। एक बात मैं पहले से बता देती हूँ, ट्रॉफी उसी जोड़ी को मिलेगी जो सिर्फ अच्छी नहीं सही भी होगी। आज के रिकैप में बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मन्नत के दिल में आज बहुत बड़ा तूफान उठा है, क्योंकि उसकी नजरों के सामने होने वाली है विक्रांत की दूसरी शादी। मन्नत ने खुद के चेहरे को छुपाया है ताकि उसे कोई पहचान न सके। मन्नत को जैसे तैसे तो यहाँ की लोकेशन मिली है, वरना मन्नत को तो पता ही नहीं था कि विक्रांत की शादी कहाँ हो रही है। मन्नत ने मान्यता को बेहोश कर दिया है और उसकी जगह खुद दुल्हन बनकर बैठ गई। अब है ना, सम्रागी दी जो है ना, वो मान्यता की बड़ी बहन, वो उन्होंने ना पूरा शादी का प्लान फास्ट ट्रैक कर दिया है और मंदिर में आके वो कह रही है कि शादी कर लो और फिर इधर से निकलो, क्योंकि मान्यता जो है ना वो बड़ी इनसिक्योर टाइप सी है, कभी कभार पगला जाती है, तो जल्दी कर लो, बात खत्म करो। पर अभी मन्नत से ये बात हो रही है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि बचपन से जिस, यानी उसके हिसाब से जो उसको बोला गया, बचपन से जिस लड़की से बोला गया कि ये प्यार करता है, ये प्यार करता है, आज जब उससे शादी होने वाली है तो पता नहीं कहाँ से ये उसको ऐसा डेजावू वाली फीलिंग कह सकते हैं आ रही है। ये जैसे वो मंडप पे बैठ चुका है और ये कुड़ी बार बार मन्नत जो है वो जहन में आ रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो बड़ा कंफ्यूज है। इंस्टेड ऑफ खुश होने के बजाय वो तो उधर बैठा है मंडप पे, बोल रहा है क्या हो रहा है, मुझे दो चीजें क्यों दिख रही, वो भी कहीं ना कहीं वो तो यार खत्म करो इस बात को। वो ना जिस परिवार ने उसका इतना ख्याल किया ना, उसके खिलाफ नहीं जाना चाह रहा है। गलत बात होगी ना कि परिवार वाले झूठ कहाँ बोलते हैं, उसके जहन में ये चल रहा है। तो शादी तो हो रही है बट बड़ी गोल मटोल चल रहा है जो अभिमन्यु है ना उसके जहन में। सीन ये हो रहा है कि मैं और कोशिश कर रही हूँ कि अभिमन्यु और मान्यता की शादी हो जाए और मन्नत को पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ शादी कर रहे हैं और वो चुपचाप आ जाती है। तो हम उससे छुप के शादी करना चाहते हैं और वो हमारी शादी को तोड़ना चाहती है। ये सीन ही है। क्या करूँ, देखिए ना, ये सब हीरोइंस ना, जितनी भी हम विलेंस कितनी भी कोशिश कर लेना कुछ भी छुपा के इनसे करने की, लेकिन ये लोग चालाक होते हैं और पता कर ही लेते हैं। तो हाँ, मन्नत को पता चल गया है और जैसा कि मैंने अपने डायलॉग में कहा भी है कि वो बहुत स्मार्ट है और डेफिनेटली वो पता कर लेगी कि हम लोग कहाँ पर हैं और वो शादी को रोकने की कोशिश करेगी। तो बस वो कोशिश कर रही है और हम लोग कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि विक्रांत को थोड़े थोड़े से फ्लैशेस तो आ ही रहे हैं कि शायद उसे कुछ याद आ रहा है और याद आना शुरू हो गया है। तो उसे लगता है कि मन्नत जिसको मैं देख रहा हूँ वो उसको मैं जानता हूँ, तो वो मन्नत ही है। तो डेफिनेटली वो जब उसको देखता है तो उसे लगता है कि यही सब कुछ है, मुझे मान्यता के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है। सो हाँ, थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आ रही है इसलिए। मन्नत ने सोचा था कि आज उसकी शादी दोबारा हो जाएगी विक्रांत से, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सम्रागी बड़ी चालाक है ब्रो। उसने फेरे से पहले ही मन्नत का घूंघट जब उठाया तब उसे पता चला कि यहाँ तो मान्यता है नहीं, बल्कि उसकी जगह पर मन्नत आ गई है। ऐसे में सम्रागी का पारा तो हाय होना ही है। मुशरंडे खड़े किए हैं ताकि वो मन्नत घर में ना आ पाए। हम चाहते हैं कि हम मन्नत को भारी रोक दें और शादी अच्छी तरह हो जाए और उसके बाद हम चले जाए। मन्नत कोई बाधा ना डाले शादी के बीच में। मन्नत तो दुल्हन बन गई है, मगर क्या उसकी शादी विक्रांत से हो पाएगी या नहीं,
या फिर मान्यता से रिश्ता जुड़ जाएगा विक्रांत का? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई डोंट नो कि आप लोग कर्मा में कितना बिलीव करते हैं, लेकिन भाई मैं तो बिलीव करती हूँ। जैसा आप लोगों के साथ करेंगी आपके साथ भी वैसा ही होगा। वेल, हम बात कर रहे हैं सीरियल आरंभी में आरंभी की सासू माँ की। अब आरंभी को उन्होंने कितना टॉर्चर किया है ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब लगता है कि भाई उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। आरंभी को पता ही नहीं था कि एक सच की कीमत उसकी सास को कुछ इस तरह से चुकानी पड़ेगी। दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है, जिसके खिलाफ आरंभी ने आवाज उठाई थी और अब उसी का नतीजा है कि जब पुलिस वाले टंडन परिवार को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं तभी एक महिला डिंपल के मुंह पर मिट्टी फेंक देती है ताकि उसका मुंह काला हो जाए। टंडन परिवार का समाज में बहुत बड़ा रुतबा था, मगर आज सब कुछ मिट्टी में मिल गया क्योंकि उनकी पोल अब सबके सामने खुल चुकी है। इसलिए तो लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ निकल रहा है। ये सब देख आरंभी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि पब्लिक पर भला किसका कंट्रोल हो सकता है। डिंपल को हमेशा यही लगता है कि आरंभी गलत है और आरंभी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और इसी वजह से अगर आरंभी आती भी है, मतलब डिंपल के जो मुंह पर ये जो कालिक फेंकी है और आरंभी आती है उसको पोंछने के लिए, तो भी उसको लगता है कि नहीं ये गलत ही है, आरंभी ही गलत है, आरंभी की वजह से हो रहा है और अब वो सब ठीक करने आई है। तो इस वजह से डिंपल कहती है कि नहीं, अब तुमको खुशी हो रही होगी मेरे मुँह पर कालिक पोत कर। आरंभी की कश्मकश कोई नहीं समझ सकता। नायरा ने भले ही आरंभी को बचा लिया हो, मगर आरंभी को तो अपना परिवार भी बचाना है। वो अगर कुछ अच्छा करने की सोचे भी तो डिंपल कभी उसका भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि आरंभी तो डिंपल की नजरों में सबसे बुरी बहू है। अभी तो फिलहाल पुलिस विश्वास राज डिंपल सभी को पुलिस थाने लेकर जा रही है आगे की कार्रवाई करने के लिए। हमको सबको अरेस्ट करके लेके जा रही है, डिंपल को, विश्वास को, सुनील को और राज को, बिकॉज़ उनको एविडेंस मिला है कि टंडन परिवार ने डाउरी ली है, तो उसका संगीन आरोप लगाया गया है नायरा के द्वारा। एंड शादी रोककर उसने शादी तोड़ दी है और पुलिस बुला ली है ताकि पूरा टंडन परिवार गिरफ्तार हो जाए। तो ये जो सीन अभी हो रहा है उसमें हम लोग जब निकलते हैं बिल्डिंग से बाहर तो पब्लिक खड़ी हुई है और वो बोलती है कि आपने जो किया है वो गलत किया है, हम लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। तो ये वही सीन है। और कोई एक लेडी है जो मुंह पर डिंपल के मार देती है, मिट्टी विट्टी मार देती है कि मुंह काला होना चाहिए ऐसे लोगों का, जो वाकई बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए कि दहेज लेना देना जुर्म है, अपराध है और वी शुड नॉट फॉलो दिस। डिंपल को ये बात अब बिल्कुल समझ आ गई है कि दहेज लेना कितना बड़ा गुनाह है। वैसे इस सीन से मेकर्स समाज को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए है, ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो सके और समाज में पनप रही बुराइयों को जड़ से खत्म कर सके। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब वो कहते हैं ना कि जब दिल में किसी की तस्वीर बसी हो तो हर जगह बस वही शख्स दिखाई देता है। इन दिनों सीरियल जगधात्री में शिवाय के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब बहुत दिनों से शिवाय और जगधात्री को फैंस ने साथ में देखा नहीं, तो मेकर्स भी कोशिश कर रहे हैं इनके बीच रोमांस के लेवल को थोड़ा अप करने की।
प्यार हुआ तो इजहार भी खुल्लम खुल्ला होना चाहिए। इस शिवाय और जगधात्री जब तक आप दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से बिना डरे नहीं कहेंगे तो बताइए आप दोनों की बात आगे कैसे बढ़ेगी। जाह्नवी के सामने जगधात्री और शिवाय का खुल्लम खुल्ला रोमांस चल रहा है। ऐसे में आपके मन में थोड़ा सा शक तो जरूर पैदा हो रहा होगा कि ये कैसे हुआ। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमेशा की तरह ये शिवाय का एक सपना है। शिवाय शिवधात्री जो है अब वापस से उनको एक होना चाहिए, दिखने चाहिए, तो एक ड्रीम है वापस से आ जाता है। और शिवाय भी तो प्यार करते हैं ना बहुत जगधात्री से, तो दिखाई देता है ऐसा कि हम लोग एक मिशन पे गए, मैं और जाह्नवी एक मिशन पे गए और जगधात्री को वहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया है कि तुम इस मिशन पे मत आना, तुम घर पे रहो और हम देखते हैं जाके। और वहाँ पे मुझे दिखाई देती है अचानक से जगधात्री, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जगधात्री जो है दिमाग में चली रही है। और मैं एक जगह देखता हूँ तो कुछ लाइट जो है मेरे चेहरे पे आती है। लाइट आने के बाद मैं बाहर जाके देखता हूँ और मुझे जगधात्री दिखाई देती हैं। तो पता नहीं कुछ की चेन टाइप वो लेके आई हैं और वो बोलती हैं शिवाय। मैं क्या हाँ, तो मेरा और मूवमेंट है वाह। तो वो गेट खोलती हैं, मैं गेट नहीं खोलता हूँ, वो आके सीट बेल्ट हटाती हैं, सीट को रिक्लाइन करती हैं, रिक्लाइन होकर मैं झटके से पीछे चले जाता हूँ और वो की चेन को वहाँ पे लगा देती हैं। उसके बाद मेरा और मोमेंट है वाओ बॉस तुम यहाँ कैसे, क्यों, कब। और वो वहाँ से जैसे ही निकल जाती हैं तो मैं देखता हूँ और जाह्नवी कहती है ये किसने लगाया। तो मैंने कहा हाँ क्या, किसने क्या लगाया। और पता चलता ओह मैं तो सपना देख रहा था यार, सपना था ये, हकीकत नहीं। अब हकीकत में तो इन दिनों शिवाय जगधात्री से नाराज है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जगधात्री उसके परिवार के पीछे ही पड़ गई है। इतने सालों बाद उसे अपना परिवार मिला है, ऐसे में वो नहीं चाहता कि जगधात्री ही उसकी खुशियों को छीन ले। अब हकीकत में ना सही लेकिन सपने में ही इस शिवाय और जगधात्री का रोमांस दिखा रही हैं मेकर्स। अब वो क्या है ना कि फैंस इनके प्यारे प्यारे सीन्स को मिस तो कर ही रहे हैं। और जब से जाह्नवी आई है वो इनके बीच में कबाब में हड्डी भी तो बन गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम जगधात्री की तरह सजी हूँ क्योंकि मुझे जगधात्री से भी बेटर बनना है। मैं बोलती भी हूँ कि मुझे आउट परफॉर्म करना है जगधात्री को। और शिवाय तो जगधात्री से प्यार करता ही है, चाहे वो जो भी बोले। तो वो भी इमेजिन करता है कि जगधात्री भी है वहाँ पे। कहीं ना कहीं शायद इसको पता भी है, लेकिन सिंस शिवाय ने उसको डायरेक्टली कहा है कि उनके बीच में कुछ नहीं है, तो जाह्नवी भी वही मानना चाहती है। और वो भी क्लियरली शिवाय के लिए कुछ फील करती है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। और वो जगधात्री को भी मतलब डबल क्रॉस करना चाहती है। फिलहाल तो कहानी में आपको लव ट्रायंगल वाला तड़का ही देखने को मिलेगा। जाह्नवी कोशिश करेगी जगधात्री और शिवाय के बीच आने की, ये थोड़ा थोड़ा कामयाब भी होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्यार करने वालों की हमेशा ही जीत होती है। तो आखिर में तो जगधात्री और शिवाय का साथ आना तय है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सीरियल्स की शूटिंग करना ना वैसे भी एक बहुत ही हेक्टिक काम है, लेकिन सेट पर जब एक छोटा सा बच्चा हो और उसके साथ सीन करना हो तो और भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वेल, हम बात कर रहे हैं सीरियल जाने अनजाने हम मिले की, जहां पर सेट पर रीत राघव जो हैं वो एक छोटे से बच्चे के साथ शूट कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे जब बच्चे के साथ एक्टर शूट करते हैं तो किस तरह का माहौल होता है।
शूटिंग नहीं है आसान और भी ज्यादा मुश्किल तब है जब बच्चे के साथ सीन करना हो। कभी बच्चे को रुलाना है तो कभी उसे चुप कराना है। जरा सोच कर देखिए ये सब कुछ करना कितना मुश्किल है। सीन में जब राघव ने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो देखिए अचानक से वो रोने लगा, जिसके बाद सबका फोकस इस सीन से हटकर बच्चे पर शिफ्ट हो गया। नींद आ रही होती है तभी सीन करना होता है उन लोगों को। तो लेकिन ये ज़रूर है कि ऑफ द कैमरा वो जैसे शालिनी बत्रा, शारदा सूर्यवंशी की इसका इतना दोस्त नहीं है वो, लेकिन शालिनी बत्रा का बड़ा दोस्त है। शालिनी बत्रा जब ऐसे करके बात करती है ना, चीकू तो मेरी टीम में है और सुन मैं तेरे किसी को फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी, मैं फ़ायदा उठाऊंगी। तो जब वो मैं शालिनी की आवाज़ में बात करती हूँ तो वो बहुत जवाब देते हैं, हाँ तो वो बहुत उसकी शालिनी की आवाज़ से बड़ी दोस्ती है। तो और मैं उसके साथ बहुत डांस करती रहती हूँ, उसको चुप कराती रहती हूँ या खेलती रहती हूँ। पहले उससे इसने भी मेरे सारे प्लान फेल कर दिए हैं। पर्दे के पीछे का नजारा तो आप सभी ने देख ही लिया, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीन में चल क्या रहा है। बुआ जी और बिंदिया ने मिलकर रीत को सबके सामने पागल घोषित करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है। सबसे पहले तो उन्होंने बच्चे को बाथरूम में अकेला छोड़ दिया और ऊपर से गर्म पानी का नल भी चला दिया। रीत ने जब रियांश को इस हालत में देखा तो जाहिर सी बात है कि उसका परेशान होना तो बनता है। सबसे पहले उसने रियांश को अपनी गोद में उठाया और उसके बाद इस इंसिडेंट के बारे में इस सभी घर वालों को बताया। लेकिन यहाँ पर सारी कहानी उल्टी तब हो गई जब घर वालों के सामने रीत झूठी साबित हो गई, क्योंकि जब बाथरूम में वापस आई रीत तो वहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं था जिस हालात में उसने रियांश को वहाँ से उठाया था। तक जितने भी सीन हमने किए हैं उसमें हमने ऐसा दिखाया है कि रीत जो है वो साइको हो रही, पागल हो रही है एंड वो सारी प्लानिंग मेरी होती है। बिंदिया का और बुआ जी का प्लान हुआ है कि हम दोनों मिलके जो उनको चाहिए वो लेंगी, जो मुझे चाहिए वो मैं करूँगी। तो बेसिकली मुझे चाहिए राघव और उसका ये धन संपत्ति सब मुझे चाहिए। मैं चाहती हूँ कि राघव और रीत के बीच में रियांश की वजह से दूरी आ जाए, ताकि एक ऐसा पॉइंट आए कि बिंदिया के साथ वो हो जाए और फिर बाद में बिंदिया को तो मैं देख लूँगी, उसको भगा दूँगी रास्ते से। तो लेकिन बुआ जी तो अपने मतलब के लिए आपको पता ही है दुनिया भर को इस्तेमाल करती रहती है। तो यहाँ जब मैंने देखा कि राघव और रियांश के बीच में थोड़ी सी तकरार हो रही है, इसके पहले वो बाथरूम वाले सीन में भी हुआ, यहाँ पर थोड़ी और बढ़ गई और बार बार राघव एक ही बात रीत से कहता जा रहा है कि तुम बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ा रही हो, तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो अब तो रीत ने कह भी दिया कि वो बच्चे से दूर रहेगी। बिंदिया और बुआ जी ने मिलकर वैसे प्लानिंग तो बहुत अच्छी की है, क्योंकि धीरे धीरे राघव खुद रीत के खिलाफ हो रहा है। एक कमरे में भी जब रियांश को राघव ने अकेला पाया तो सबसे पहले उसे लगा कि इसमें बिंदिया की गलती है, लेकिन यहाँ भी सारा का सारा इल्जाम बिंदिया ने रीत पर लगा दिया। अब बेचारी रीत इन सब के बीच फंस तो गई है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत जल्द ही उसके सामने सारी सच्चाई आने वाली है। सीमा ने मुझे कॉल किया था ये बताने के लिए कि मेरा बेटा ज़िंदा है और वो कहाँ है ये वो जानती है। तो मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि वो औरत कौन है जिसने मुझे कॉल किया था, लेकिन अब जब हमने यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में चेक किया है तो मुझे पता चला है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सीमा ही है, जिसे मैं जानती हूँ, जो हमारे घर में बिंदिया के बच्चे को लेके आई है। तो अब मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसे ढूंढूं, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बेटा कहाँ है और उसने मुझे फ़ोन किया था डर के, मतलब वो कुछ तो है जो मुझे नहीं पता है और वो छुपा रही है, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। और अब मैंने विराज को कहा है कि अपने सारे सोर्स लगा दे और ढूंढे कि सीमा कहाँ है, ताकि मैं अपने बेटे तक पहुँच सकूँ। रीत को अब ये पता चल चुका है कि उसका बच्चा जिंदा है। अपने बच्चे को ढूंढने के लिए वो निकल भी पड़ी है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही अब वो रियांश तक पहुंच भी जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।